Okay, hello everyone. So today we will discuss this problem from HC Verma. We will also talk about the possible approaches, क्या क्या methods से ये question हम solve कर सकते हैं. And at the last we will see what is the best method to solve this question. So let's see. A ball is dropped from a height h से आप एक ball drop करते हो. If it takes 0.2 seconds to cross the last 6 meter before hitting the ground, find the height from which it was dropped. Okay, और g कितना लेना है 10. So यहाँ से आप कोई height h से बॉल को ड्रॉप करते हो. Let me call this height as h, right? और जो लास्ट 6 मीटर है, यहाँ के जो 6 मीटर है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में बॉल को टाइम कितना लगता है 0.2 सेकेंड्स. सो लेट्स सी इसे हम डिवाइड करते हैं. लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. सो बी पॉइंट क्या है? जो 6 मीटर अबव द ग्राउंड है, जहाँ से बॉल कितना टाइम लेती है 0.2 सेकेंड टू रीच टू द ग्राउंड. ओके, सो हमें क्या क्या पता है? देखो, बी से सी में आपको टाइम भी पता है और डिस्टेंस भी पता है. इनिशियल स्पीड नहीं पता. इनिशियल स्पीड मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी एट बी, यू बी नहीं पता आपको, राइट? सो अगर if we use this equation, s is equal to ut plus half at square, so you know everything except ub. See, s कितना होगा? s will be 6 meter is equal to u, टाइम कितना लग रहा है 0.2, ut plus half into acceleration कितना होगा 10 into t square, 0.2 का square. So from here can you find ub, that is the velocity at point b. So ub कितना होगा? 6 minus 5, 0.04 into 5, that is 0.2 divided by 0.2, right? 6 minus this upon 0.2 नीचे चला गया, तो 5.8 divided by 0.2, how much is this? 29 मीटर पर सेकेंड. सो हमारा वेलोसिटी एट बी आ गया. नाउ कैन वी फाइंड दिस ए बी डिस्टेंस. ए बी डिस्टेंस कितना होगा? अगेन we can use v square minus u square is equal to 2as, because what is the velocity at a? 0, right? और हमें ये डिस्टेंस चाहिए और g एक्सेलरेशन कितना होगा? g. सो v स्क्वायर, v दैट इज v b का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एट पॉइंट b. सो v b का स्क्वायर दैट इज 29 का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना होगा 10 इंटू s. s मीन्स ए बी, ए बी हमें फाइंड करना है. सो ए बी कितना आएगा? दैट इज 29 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20. So how much this 29 square by 20? Okay, 29 into 29 by 20, so 42.05, that is 42.05. now h कितना है? h है ab plus 6, which is ये आपका ab कितना है 42.05, और फर्दर ग्राउंड कितनी दूरी पे है? h plus 6 करना पड़ेगा. so 42.05 plus 6, that is 48.05 is the answer. और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? फर्दर वी कैन सी दैट यहां से आपने h लिया है, राइट? और यहां से अगर मैं कहूं पॉइंट B जो कि 6 मीटर अबव है, राइट? और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है. सो अगर मैं एज्यूम करता हूं कि A से C जाने में उसे टाइम, टोटल जो टाइम लग रहा है वो t लग रहा है. सो व्हाट इज द टाइम बिटवीन B एंड C? B एंड C में कितना है? B और C में 0.2 सेकेंड्स है. सो इसका मतलब AB में टाइम कितना लग रहा है? t माइनस 0.2 सेकेंड्स. ओके, सो लेट्स यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. जैसे मैं a से b की बात करूं, ab कितना होगा? h माइनस 6. सो h माइनस 6, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, u एट a इज इक्वल टू 0. सो ut, u इज 0, सो दैट इज 0, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 10 इंटू t का स्क्वायर. t कितना लग रहा है? t माइनस 0.2, सो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 0.2 का होल स्क्वायर. ओके, अब अगर हम AC की बात करें, सो व्हाट इज S? S विल बी h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अगेन a, राइट? अगेन 0 ut प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10
इनटू टाइम कितना होगा टी, तो टी स्क्वायर। नाउ यू कैन सी आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और वेरिएबल्स क्या क्या है h एंड t। so we can easily solve for h and t. Value of h we have to find out finally. So both the methods are equally easy and valid, so you can use either of them. अच्छा पहले मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूँ, you should get the same answer. So h का वैल्यू यहाँ से निकाल के अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखो h का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं, तो 5t स्क्वायर माइनस 6 दैट इज इक्वल टू हाफ, सो हाफ इंटू 10 दैट इज 5, t माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, that is t square minus 0.4t plus 0.04 multiplied by 5, that is 5t square minus 6. So 5t square cancels, so minus 6 that is equal to 5 into 0.4 that is 0.2. Okay, so 2 t plus 0.2, right? So how much this would be? 5t square cancels. ओके सो ये आएगा आपका 6, t विल बी 6.2 अपॉन 2, राइट? ओके सो दैट इज 3.1. नाउ let me substitute the value of t in h. So h will be half into 10 into time is 3.1, right? 3.1 का whole square. So what is this? 5 into 3.1 का whole square. Let me check what is this value. 5 into 3.1 into 3.1. So again same, you will get the same answer. So both the methods are equally valid and easy, so you can use either of them to solve this problem. Further, if you want to discuss anything that we have done in this problem, you can contact me in that Telegram group, right? Link will be provided in the description. And if you have any question that you want to discuss with me, you can also send that to the Telegram. Okay, then take care. Bye. Best of luck for your exams.